MG मैजेस्टर ट्विन टर्बोचार्ज डीजल इंजन के साथ में आती है और इस गाड़ी के अंदर में 75 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी मिल जाती है। अब इतनी भारी भरकम अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपकी पॉकेट में कितनी भारी पड़ेगी, कितनी हल्की पड़ेगी, वो आज की वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। इस गाड़ी का एक माइलेज टेस्ट हम लोग करेंगे और ये माइलेज टेस्ट ऐसे रहेगा कि मैं मोस्टली कोशिश करूंगा इसको सिटी वाले ट्रैफिक के अंदर चलाया जाए, सिटी के अंदर में चलाया जाए और कम क्या है इस गाड़ी को हाईवे के ऊपर में चलाया जाए। वरना आप जैसे कि आप डे टू डे लाइफ के अंदर में देखोगे तो भाई खुले रोड अब अपने इंडिया के अंदर में काफ़ी ज़्यादा कम रह गए हैं और कहीं आप बाहर लेके निकलते हैं, कहीं लंबा लेके जाते हैं गाड़ी को तो एक्सप्रेस वे के ऊपर में ही सिर्फ आपको खाली रोड मिलता है, बाकी हर जगह पर ही ट्रैफिक मिलता है। सर ऑटो कट तक में डीजल को फुल कर दो। अब स्टार्टिंग के अंदर में गाड़ी में कितना भी डीजल डले उससे हमें कोई लेना देना नहीं होता। वैसे तो ऑलमोस्ट फुल ही था बट फिर भी ना करते 14.25 लीटर गाड़ी के अंदर में डीजल जो है आ चुका है। टंकी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ना तो काफ़ी भर भर के जो है डीजल पीते हैं और ऊपर से हम आज जो चला रहे हैं 4 व्हील ड्राइव वाली गाड़ी चला रहे हैं। शुरुआत में इस गाड़ी से लोग बाग ऑफ रोडिंग भी करने लग रहे थे बट अब हम दोबारा से इसको रीसेट करके चलाना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल में तो हम पेट्रोल पंप के ऊपर में खड़े हुए हैं और इस गाड़ी के अंदर में ना ये चीज़ ठीक है कि जैसे मान लो आप गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना तो एक अलग ही रीडिंग ये बना देता है कि कितने किलोमीटर पर लीटर है, कितने किलोमीटर पर आवर ये देती है और ट्रिप को भी जो है यहाँ पे 0 कर देता है। अभी यहीं खड़े खड़े मैं इसकी ट्रिप को 0 कर देता हूँ। आफ्टर स्टार्ट तो ये वाली रीडिंग आ रही है और आफ्टर रीसेट पिछले वाले बंदे ने भाई ये वाली गाड़ी चलाई है 18 किलोमीटर पर आवर, 6.3 का माइलेज दिया है तो भाई काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ी है उसकी जेब पे। अब हमारी जेब के ऊपर में कितनी भारी पड़ेगी वो भी हम लोग जान लेंगे। सारी चीज़ें कर रखी है और जो हवा वगैरह है वो भी अपनी बिल्कुल ओके है। 1836 किलोमीटर वैसे जो है अपनी गाड़ी यहाँ पे चल रखी है। फिलहाल में 2 लोग हम गाड़ी के अंदर में चलने लग रहे हैं। एसी जो है हमारा फुल फ्लैज पे चल रहा है, बिल्कुल भयानक वाली गर्मी है, करीबन 40 डिग्री सेल्सियस। और भाई इतने भारी इंजन के ऊपर में ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि 2 जने बैठे, 3 जने बैठे, 4 जने बैठे फिर 5 जने बैठे हैं। 2 लीटर का इंजन है ट्विन टर्बोचार्ज। गाड़ी के अंदर में ना जैसे आप गेयर सिलेक्टर देखोगे तो यहाँ पर कहीं भी नहीं मिलता है। इसका जो गेयर इन्होंने दे रखा है वो यहाँ इस साइड में दे रखा है जिस साइड में नॉर्मल गाड़ियों में इंडिकेटर रहता है। अगर आप किसी ऐसी गाड़ी से शिफ्ट हो रहे हैं ना जिसके अंदर में इंडिकेटर का यहाँ पे है तो बार बार आपका हाथ यहीं पे जाएगा लेफ्ट का इंडिकेटर देने के लिए और जैसे आप लेफ्ट का इंडिकेटर दोगे होगा क्या, गाड़ी आपकी न्यूट्रल के अंदर में लग जाएगी। तो भाई स्टार्टिंग में तो आप लोगों को ये ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, वरना कोई नया बंदा इसके ऊपर बैठेगा तो वो भी यही चीज़ करेगा बट बाद में यूज टू होने के बाद में ऐसी कोई दिक्कत आपको इस गाड़ी के अंदर में से नहीं आएगी। और नो डाउट भाई कंफर्टेबल तो बहुत ज़्यादा है। करीबन हमारी गाड़ी यहाँ पे 5 किलोमीटर चल चुकी है, 10.3 का माइलेज दिखा रही है और गुड़गांव वाले ट्रैफिक के अंदर में चला रहे हैं। जो फरीदाबाद वाला रोड है जो अपने गुड़गांव में रहते हैं उनको पता भी होगा कि भाई ये इसके ऊपर में कितना क्या ट्रैफिक रहता है। और ऐसे देखो गड्ढे वड्ढे वाले रोड पे जा रहे हैं ना भाई, नो डाउट इसके कंपैरिजन में सीधा फॉर्च्यूनर आती है, उससे तो बहुत ही ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर में बॉडी रोल ज़्यादा है, कंफर्ट भी इतना नहीं है बट वो सारी चीज़ें भाई इस गाड़ी के अंदर में बहुत ज़बरदस्त है। ऊपर से जो गेयर शिफ्टिंग 8 गेयर इस गाड़ी के अंदर दे रखे हैं वो भी बिल्कुल मक्खन की तरह शिफ्ट होते हैं भाई। यहाँ पे हमारे रूट के ऊपर में ना ट्रैफिक पता है कैसे, इस रेड लाइट का ज़्यादा ट्रैफिक है हर जगह पर। हमें भाई करीबन 1-1.5 मिनट की चलती हुई मतलब ट्रैफिक लाइट जो है चलती हुई मिलने लग रही है और एक ट्रैफिक लाइट से दूसरी ट्रैफिक लाइट का डिस्टेंस करीबन 2-1 किलोमीटर है तो थोड़ी थोड़ी दूर में हमें रुकना पड़ रहा है और फिर चलना पड़ रहा है। और गाड़ी का आपको पता होगा जब खड़ी होके ऐसे चलता है ना तो उसके अंदर में मुझे ऐसे लगता है कि ज़्यादा कंज्यूम करती है वो पेट्रोल को। और एसी तो भाई फुल फ्लैश चल रहा है और जो माइलेज आप देखोगे ड्रॉप आ चुका है 10.2 का आ गया 10.3 का था और 7 किलोमीटर फिलहाल में हमारी गाड़ी चल चुकी है 14 मिनट के अंदर में। इस गाड़ी की ना मुझे भाई कैमरा की क्लैरिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। 2 ही कंपनियों की अभी तक अच्छी कैमरा क्लैरिटी आ रही है, एक तो टाटा की और दूसरी ये MG की। भाई 360 डिग्री कैमरा है गाड़ी के अंदर में, बिल्कुल क्लियर एकदम। 19.4 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, 10.2 का यहाँ पे माइलेज दिखा रही है। और अब बढ़िया बात क्या है, बिल्कुल 20 किलोमीटर तो चली है अपनी गाड़ी बढ़िया वाले ट्रैफिक के अंदर में, सिटी के अंदर में जहाँ मोस्टली तो टूटे फूटे रोड थे और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक था। अब मैं इस गाड़ी को लेके एक्सप्रेस वे के ऊपर में आ चुका हूँ क्योंकि भाई पता चलना चाहिए। देखो अगर आप गाड़ी ले रहे हैं तो मिक्स मैच तरीके का पता चलना चाहिए, कभी खुला रास्ता भी आएगा, कभी भीड़ भाड़ भी आएगी। वैसे ज़्यादातर तो इंडिया के अंदर में भीड़ ही रहेगी तो ठीक है। अब एक्सप्रेस वे के ऊपर में चलेंगे, इसको करीबन 50% में इसको एक्सप्रेस वे के ऊपर में चलाऊंगा और स्पीड में रखूंगा करीबन 100 से 110 120 इस स्पीड के ऊपर में गाड़ी को क्रूज करेंगे। 120 की यहाँ पे स्पीड लिमिट जो है मिल जाती है। अब एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है, करीबन 90 की स्पीड पे गाड़ी का 8वां गियर लग जाता है और 8वां गियर लगने के बाद में आप इसकी RPM देखोगे 1500 से नीचे की तरफ में है भाई। तो गाड़ी के अंदर में स्मूथनेस तो भाई डायरेक्टली आ ही जाती है। ये वाली चीज़ तो है भाई गाड़ी के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी। अगर मैं इसको स्कॉर्पियन से कंपेयर करूँ ना, मेरी स्कॉर्पियन 90 की स्पीड पर 91 की स्पीड पर जाके वो 6th गियर में लगती है बट ये 90 की स्पीड पर जाके 8th गियर में लग गई
तो गाड़ी के अंदर में स्मूथनेस आ गई, जाहिर सी बात है अच्छी माइलेज क्या है हमें यहाँ से निकल के मिल जाएगी। और मैं इसको कोई मोड वोड इको वगैरह नहीं डाल रखी, जो नॉर्मल मोड है उसी के अंदर मैं चलाने लग रहा हूँ। वैसे गाड़ी के अंदर में मोड्स भी मिल जाते हैं और स्टीयरिंग व्हील के मोड्स भी यहाँ पे मिल जाते हैं। अब स्टीयरिंग व्हील के मोड्स किस तरीके से काम करेंगे, ये हैवी और लाइट करके स्टीयरिंग व्हील हो जाता है। इसका जो ट्विन टर्बोचार्ज इंजन है वो 214 PS पावर निकालता है और 478 Nm का टॉर्क निकाल के दे देता है। वहीं अगर कंपैरिजन में फॉर्च्यूनर में देखोगे तो वो 201 bhp निकालती है। bhp जो पावर है वो कम है फॉर्च्यूनर के अंदर में, बट जो टॉर्क है वो इस गाड़ी से ज़्यादा मिल जाता है। वहाँ पे करीबन 500 Nm का टॉर्क मिल जाता है। बट भाई अंडर पावर या पावर की कमी तो इस गाड़ी के अंदर महसूस नहीं होगी, क्योंकि ट्विन टर्बोचार्ज इंजन है और ऊपर से 2 लीटर का इंजन है। गाड़ी के अंदर में से जो विजिबिलिटी भी आती है ना वो भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी आ जाती है, बेशक से आगे से हो या बेशक से साइड में से हो। अब जो AC के गाड़ी के अंदर में कंट्रोल्स दे रखे हैं वो फिजिकल नॉब्स दे रखे हैं, ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बट वॉल्यूम के लिए यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया है। वॉल्यूम क्या है आपको यहीं से एडजस्ट करनी पड़ेगी या फिर इसी की स्क्रीन से एडजस्ट करनी पड़ेगी। मेरा मानना ये है एक नॉब और होना चाहिए था। बाकी देखो दाग तो चांद के ऊपर में था, लोग वो कह देते भाई वो चांद एकदम गोरा है उस पर वो दाग अच्छा नहीं लग रहा, तो वो लोगों की फितरत होती है। पर एक ये इसका जो ग्रैब हैंडल है ये पकड़ने का बहुत अच्छा से दे रखा है। यहाँ वाला ग्रैब हैंडल्स तो खैर नॉर्मल गाड़ियों के अंदर भी आ जाता है, तो ये जो ग्रैब हैंडल है आपके ऑफ रोडिंग के अंदर में बहुत ज़्यादा काम करते हैं। एक और ज्ञान की बात बताता हूँ आप लोग को मैं, जैसे जहाँ वायरलेस चार्जिंग रहती है ना, उन वायरलेस चार्जिंग के ऊपर में आप अपनी की को इस तरीके से मत रखा करो, क्योंकि इससे की खराब होती है, गाड़ी को डिटेक्ट करना ओवर द टाइम में बंद कर देती है। यूँ नहीं है कि एक दिन के अंदर में बंद हो जाएगी, ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के अंदर में आप देखोगे कि की जो सेंसिंग पावर है वो मतलब खराब होने लग जाएगी। तो कोशिश करो कि ऐसी चीज़ों को ना किया जाए। दूसरी एक और बढ़िया चीज़ है, जिन भाई ये जो गाड़ियाँ लेते हैं भाई मोटे मोटे आदमी लेंगे, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, जैसे देखो यहाँ पे 2 ग्लास होल्डर है, अब इनको हटाओ इस तरीके से और नीचे की तरफ में अपने पैसे वैसे की गड्डी रख के ले जा सकते हो, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। क्योंकि हमारे जैसे भाई नॉर्मल जो बौद्धे आदमी रहते हैं, मतलब बौद्धे समझते हो कि कम पैसे वाले आदमी रहते हैं, वो इन गाड़ियों को नहीं लेंगे। तो भारी भारी आदमियों के लिए यहाँ पर भी एक ये बढ़िया चीज़ दे रखी है। ऊपर से जो इसका ये दे रखा है ना क्या बोलते हैं सनवाइजर के अंदर में मुझे थोड़ी सी कमी लगी। अगर ये एक्सटेंडेबल और होता तो गाड़ी के अंदर में और अच्छा मज़ा आ जाता। बाकी धूप के अंदर में हम गाड़ी को चला रहे हैं ना, तो इसकी टच स्क्रीन से मुझे कोई दिक्कत आ रही है, कोई ऐसा ग्लेयर वगैरह फील नहीं हो रहा। ऊपर से भाई वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले दे रखा है। फॉर्च्यूनर वाले 60-60 लाख रुपए देके GR लेते हैं, उनके अंदर में नहीं आता। और ना ही इसका जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखे है ना, इसके अंदर में मुझे कोई ग्लेयर वगैरह फील हो रही है। स्टीयरिंग व्हील के अंदर में अच्छा वजन भी आ जाता है जब हम इस गाड़ी को हाई स्पीड में लेके जाते हैं। कॉन्फिडेंस भी जो है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील हमें देता है। अगर जैसे देखो अभी मेरी गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड के ऊपर में चलने लग रही है, 7th गियर के अंदर में मेरी गाड़ी चलने लग रही है, और जैसे ही मैं एकदम एक्सेलरेशन देके दिखाता हूँ आपको, भाई बिल्कुल ना के बराबर वाला है। इसके अंदर में लैग थोड़ा सा आता है, बट ऐसा फील नहीं होता कि बहुत ज़्यादा लैग आ गया। मतलब लगा लो आधे सेकंड का लैग आता है जब भी गाड़ी गियर डाउन मार के, और तभी की तभी पिकअप पकड़ लेती है। इतना ही लैग भाई हर एक गाड़ियों के अंदर में आता है, ऐसा कुछ नहीं कि इसके अंदर में कुछ ज़्यादा यहाँ पे लैग आ रहा है। और गाड़ी अपनी चल चुकी है 26.5 किलोमीटर, माइलेज दिखा रही है 10.9 किलोमीटर पर लीटर का। अगर आप गाड़ी के अंदर में मोड को सेलेक्ट करना चाहते हो ना, तो ये वाला यहाँ पे स्विच दे रखा है, ये मोड आपका सेलेक्ट करेगा, जैसे स्नो हो गया, वेट मोड हो गया या फिर रफ रोड मोड हो गया। बट अगर आप गाड़ी के अंदर में जो नॉर्मल सिटी एंड इको मोड को सेलेक्ट करना चाहते हो ना, मैंने तो अभी नोटिस किया कि मैं इस गाड़ी को स्पोर्ट्स मोड के अंदर में लेके आने लग रहा हूँ भाई, जभी से। देखो ये मोड वाला बटन हमें दबाना पड़ेगा, उसके बाद में क्या होगा, देखो रुक जा, अरे आजा भाई, ये आ गया। वैसे डायरेक्टली भी हो जाता है ये। तो देखो अपनी गाड़ी क्या है, यहाँ पे पावर मोड के अंदर में चलने लग रही है, और नॉर्मल मोड, इको मोड को भी यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है। और EPS के भी देखो यहाँ पे मोड दे रखे हैं, और ESC के भी जो है यहाँ पे मोड दे रखे हैं, जिसको आप नॉर्मल या फिर ऑफ भी कर सकते हैं। तो फिजिकल बटन नहीं है गाड़ी के अंदर में, नॉर्मल मोड इसी के अंदर, इसकी टच स्क्रीन से ही क्या है आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये वाली चीज़ भी ठीक है, बेफालतू के बटन के ताम झाम नहीं है। यहाँ पर एक बटन दबाए तो आपको सारी चीज़ें स्क्रीन में आ जाती हैं। 120 की स्पीड पर मेरी गाड़ी चल रही है, और आप गाड़ी की जैसे आप RPM देखोगे ना, तो 2000 के मतलब 2000 ही है। अगर 120 से थोड़ी बहुत ऊपर भी जा रही है ना, तो भी गाड़ी की RPM 2000 है। तो स्मूथनेस इस लेवल की है, और इतनी स्पीड पे जाने के बाद भी मुझे ऐसा कहीं महसूस नहीं हो रहा कि हवा का दबाव गाड़ी में ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब एक बढ़िया गाड़ी में एरोडायनेमिक्स बोलते हैं ना, वो आती है। बाकी जो विंड नॉइस है वो नॉर्मली जितनी SUV गाड़ी के अंदर में आते हैं ना इस सेगमेंट की में, वो उतनी ही आ रही है, कोई ज़्यादा इसके अंदर से में नहीं आ रही है। ऑल टेरेन गाड़ी के अंदर में टायर डले हुए हैं,
टायरों की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं है। इंजन इतना स्मूथ है कि स्टार्ट होने के बाद बिल्कुल भी नहीं पता चलता। जैसे आप किसी भी गाड़ी में बैठे हो ना, नॉर्मली कोई सी भी गाड़ी में बैठ जाए ना भाई, छोटे इंजन की बात नहीं कर रहा, बड़े इंजन की बात कर रहा हूँ। थार के अंदर बैठ जाओ, स्कॉर्पियो के अंदर बैठ जाओ, बुलेरो के अंदर बैठ जाओ 1.5 लीटर वाली में, तो सभी के अंदर में इंजन की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है। पर इसमें आइडलिंग पे बिल्कुल आवाज़ नहीं आती। और जैसे आप अपनी गाड़ी चल भी रही है ना, तो भी इंजन की आवाज़ नहीं आ रही है। हाँ, शुरुआत में जब जैसे ट्रैफिक में आप चलना स्टार्ट करोगे ना, तो रैव थोड़ी इस तरीके से करती है, तो थोड़ी बहुत आवाज़ आती है। वैसे गाड़ी के अंदर में ना तो इंजन नॉइस है, ना गाड़ी के अंदर में टायर नॉइस है, और ना किसी तरीके की आवाज़ है। एमजी के अंदर में ये चीज़ तो है भाई, कहीं से भी ना गाड़ी के अंदर में कोई भी आवाज़ नहीं आती है, बिल्कुल एकदम स्मूथ और साइलेंट चलती है। तो जिन लोगों को कंफर्ट पसंद है ना, तो वो लोग, नेता लोग भी, या फिर जैसे गुंडे वाले लोग भी, या फिर नॉर्मल लोग भी, तो वो इस MG मैजिस्टर को भाई बिल्कुल मतलब एक बार सोच सकते हैं इस गाड़ी को लेने के लिए, और वो चाहे तो इस गाड़ी को ले भी सकते हैं। 47.9 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, और एक्सप्रेस वे के ऊपर में 11 पॉइंट माइलेज इसने गाड़ी ने दी है। और जब मैंने इस गाड़ी को, मतलब आप लगा लो कि 15 किलोमीटर पे तो 120 की स्पीड पे इस गाड़ी को बिल्कुल हार्डली वाला मैं भगा के लेके आया हूँ, तब ये माइलेज इस गाड़ी ने मुझे निकाल के दी है भाई। अब फिर से गाड़ी हमारी ऐसे ट्रैफिक के अंदर में आके रुक चुकी है। और SUV गाड़ी चलाने का ना एक ये भी बड़ा अच्छा मज़ा आता है। मान लो कुछ साइड में सेडान क्लास चल रही है, या फिर नॉर्मल कॉम्पैक्ट SUV चल रही है, ब्रेजा, क्रेटा, सेल्टोस, या फिर हैचबैक चल रही है, तो उनके ऊपर से जब ये ORVM निकलते हैं ना भाई, क्या गजब की फील आती है, बड़ा मज़ा सा आता है। चल चल चल, आने दे आने दे आने दे आने दे आने दे, देखिए लाइट, आने दे, मोड़ दे मोड़ दे, मोड़ 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 लिया। भाई आप लोगों ने देखा कि कितने भीड़ी जगह है से हम अपनी इस गाड़ी को निकालने लग रहे हैं। अब ये मेन चीज क्या हो रही है कि देखो, एक तो गाड़ी के अंदर में से जो मतलब मेन मकसद ये है, देखो निकलने की जगह है तो कोई सी गाड़ी निकल जाएगी, पर अंदर के बैठे बैठे भी यूं है गाड़ी को निकालना आसान पड़ रहा है। हर जगह से क्या है, व्यू अच्छा आता है। जो बड़े बड़े इसके ORVM दे रखे हैं ना, इनको थोड़ा सा लगता है कि हाँ ज़्यादा ही बड़े दे दिए, बहुत ज़्यादा वाइड से निकलते हैं, पर इनका बहुत अच्छा प्रॉफिट है। पीछे से व्यू कितना तगड़ा है, कई गाड़ी को ऑफ रोडिंग में लेके जाते हैं तो भी इनके अंदर में से बहुत तगड़ा सा व्यू निकल के आता है। 50 किलोमीटर मेरी गाड़ी यहाँ पे चल चुकी है, और 11 का माइलेज हमें दिखाने लग रही है, और हम आ चुके हैं इस वक्त पेट्रोल पंप के ऊपर में। इस गाड़ी के अंदर में अगर आप फ्यूल लिड को ओपन करना चाहते हो ना, तो यहाँ पर स्विच दिया गया है। वैसे अगर आप फॉर्च्यूनर देखोगे तो उसमें यहाँ आगे की तरफ में मिलता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस गाड़ी की जो फ्यूल लिड है वो बाहर की बाहर से ओपन नहीं होती है। सर, अरे कहाँ गए भाई? आ जाओ भाई साहब, डाल दो। हाँ जी, ऑटो कट तक में डीजल को फुल कर दो सर। अभी भाई हमारे दिल की धड़कन बढ़ने लग रही है, देखते हैं कितना इस गाड़ी के अंदर में डीजल आएगा। चलो सर। अगर पूरी खाली होगी तो 6000 प्लस आएगा। अरे सर, पूरी तो खाली नहीं है ये। अच्छा, आप पहले डालते होगे इस गाड़ियों के अंदर में डीजल? 4.23 लीटर गाड़ी के अंदर में डीजल आया है। यहाँ पर कोई आदमी नहीं था, ऑटोमेटिकली ऑटो कट जो है हमारी गाड़ी का ये हो चुका है। अगर आप ऐसी गर्मी के अंदर में कभी भी गाड़ी में पेट्रोल या फिर डीजल को फुल कराते हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख इस वक्त में कोई नहीं है। ऐसी भरी गर्मी के अंदर में थोड़ा गाड़ी के अंदर में जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर में स्पेस रहने दिया करो, ताकि तो हवा, मतलब आप कभी भी ऐसी गर्मी में फ्यूल लिड को खोलोगे ना तो उसके अंदर में से गैस निकलती है। तो हमेशा फुल नहीं कराना है, चाहे बेशक से आपकी गाड़ी खड़ी हो, चाहे कितने भी लंबे ट्रिप पे जा रहे हो। और सबसे बड़े मूर्ख तो वो होते हैं लोग जो ऐसे ऐसे करके गाड़ी के अंदर में बिल्कुल यहाँ तक में भाई पेट्रोल को या डीजल को भर देते हैं। आप खुद सोच के देखो कि आपके अंदर में यहाँ तक का पानी भर दे तो आपकी क्या हालत होगी। अब भाई इसके माइलेज देख के ना सच में मैं भी शॉक हो चुका हूँ, क्योंकि अगर आप इसके कॉम्पिटिटर में ट्विन टर्बोचार्ज इंजन के साथ में 120 की स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो इतनी माइलेज आप लोग को मुझे नहीं लगता कि कोई और गाड़ियाँ भी आपको निकाल के दे देंगी। इवन मैं अपनी स्कॉर्पियन की बात कर रहा हूँ, वो 2.2 लीटर का इंजन है, ट्विन टर्बो चार्ज भी नहीं है, 6 गियर है उसके अंदर में, और उस गाड़ी को अगर मैं 100 की स्पीड चलाता हूँ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ में तो वो मुझे 12 की माइलेज निकाल के देती है। और यहाँ मैं इस गाड़ी को 120 की स्पीड पे चलाने लग रहा था। 50.1 किलोमीटर मेरी गाड़ी चल चुकी है, जिसके अंदर मैं 4.23 लीटर डीजल, इस हिसाब से 11.8 का माइलेज मुझे इस गाड़ी ने निकाल के दी है। जब मैंने इस गाड़ी को 50% बिल्कुल हैवी वाले ट्रैफिक के अंदर में चलाया और 50% बिल्कुल खुले वाले रोड के ऊपर में चलाया, तो मिक्स मैच के ऊपर में अगर आप बिल्कुल हैवी ट्रैफिक
ट्रैफिक में चलाते हो तो 10 की माइलेज मुझे लगता है गाड़ी निकाल देगी। अगर आप इस गाड़ी को लंबे रूट पे लेके जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि गाड़ी 15 की माइलेज ईजिली आप लोग को निकाल के दे देगी। इतने बड़े साइज़ के साथ में मुझे नहीं लगता कि इतने की माइलेज इज़ अ बैड माइलेज। बाकी कैसी लगी आप लोगों की वीडियो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना। जय श्री राम, जय बजरंगबली।